जांच होने तक हम थाने से हटा सकते हैं और उसकी जांच दूसरे डिवीजन के अधिकारी से हटाना बहुत बड़ी बात। जांच में दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई। आप बताइए किसी मंत्री बच्चे को याद दो शब्द के तो उसको फटाक से आप जेल डाल देते हैं। ये मंत्री से बढ़ के ये अंतिम यात्रा है, ये मंत्री से बढ़ के किसी राष्ट्रपति से बढ़ के ये अंतिम यात्रा, आप ये बताइए मुझे। जांच में अगर साबित हो जाएगा तो उसकी गलती नहीं, हम तो मान नहीं सकते। हम पक्के कोर्ट को आदिवासी हैं, हम या तो गाड़ा धक्का दी तो कुत्ते को हाथ मिला। ये आप बने बाबूजी, अंतिम यात्रा बोल दी मैंने। और पूरे ने बोला, बहुत लोगों ने बोला क्या बोल, देखो आम जनता को हम तकलीफ देना चाहते हैं। कोई महिला गई डिलीवरी पड़ी, उसको क्या होगा बेचारी को, हम जानते हैं इस बात को। हम आदिवासी जरूर है, आप बात को समझ लीजिए। इसलिए हमने जांच के बाद जानकर वो गोर साहब कहाँ गए, गोर साहब जांच करा लेंगे, गोर साहब आते के बाद जो भी कार्रवाई। मैंने कहा फिर हम गलत कदम उठाएंगे, गलत कदम इसलिए नहीं उठा रहे हम गलत कदम, संवैधानिक दायरे में आप। हाँ तो इसलिए तो हम यहाँ बैठे। पहली बात तो मैडम ने हमको मजबूर किया यहाँ आने, इनकी गलती रही नहीं। आप झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल आप श्रीमान जी झूठ बोल रही मैडम ने, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मेरी बहन हो। आप झूठ बोल के एसपी साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं। देखिए मैडम ने कहा एसपी साहब आ रहे हैं, फिर कौन ने बोला? मैंने आपसे बिल्कुल नहीं बोला। तो फिर आपके थाना प्रभारी कौन है, उनने बोला कि एसपी साहब आ रहे हैं। सरासर झूठ बोलते हैं आप लोग, आपके अधिकारी बोल रहे हैं। दुर्भाग्य आप आए तो आपने 5 मिनट की कह के गए। नहीं 5 मिनट नहीं, मैं आपसे भी बात करी। मैं यहाँ पे कितने लोगों से बात कर चुका हूँ। बात कर चुके तो फिर अभी तक हम बैठे तो यहाँ आप लोगों में ही सहमति नहीं है ना। अभी आप सहमति है ना, सहमति मैडम को बता दी, आपके थाना प्रभारी को बता दी सहमति को। आप उनकी पहली बात तो सर आपको केवल घर के मुखिया से बात करना था, मेरे से मत करो, इनसे भी बात मत करो, केवल मुखिया। हमें पता तो हो कि मुखिया कौन है। चरण भैया आ जाइए इधर। मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे बात करनी है आपसे, बोला था कि नहीं बोला था सबसे शुरुआत में। सबसे बात सबको बड़ा चलो ठीक है, फिलहाल में अभी सुन लेते हैं। उन्होंने जो बोला है बाबूजी ने वो मांग हमारी पूरी करना। जो बाबूजी बोले वो सही नहीं। जो हो सकता है मैं बता रहा हूँ, उसमें हम जांच करवा लेंगे। अगर दोषी पाया जाएगा, नकली इस काम वाली बात है तो बिल्कुल उसको जांच करा। कोई भी आदमी मतलब अंतिम मतलब निर्णय वो जांच का कहीं ना कहीं तो उसमें जांच होती है। तो सरेआम दिख रही ना सर। नहीं अभी इतना कोई भी आदमी नहीं होता, मौत को गले नहीं लगाएगा। चीज की प्रक्रिया होती है, सब चीज जांच प्रक्रिया होती है। किसी मंत्री को रोक दो जरा, काले झंडे बता दो, आप फट को जेल भेज दो। नहीं तो वो अपराध है ना, वो करना। तो ये भी अपराध है ना। क्या अपराध? ये एकदम से डायरेक्ट अपराध नहीं है ये। तथ्य तो आ जाने दो, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें तथ्य तो आ जाने दो कि इसने क्या किया, इसकी गलती क्या है, क्या सत्य। सत्य तो ये है ना, अंतिम सत्य यही है। नहीं अंतिम सत्य बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन उसमें गलती किसकी है तो पता करने दोगे ना। हमको स्वीकार नहीं करते कि आप कहोगे कि इसको ये कर दो तो हम वही कुछ भी नहीं कर सकते। मानवता देखिए मानवता मैं सब समझ रहा हूँ, सब बात कर रहे हैं, आपकी सब बात मानते हैं हम, पर एक मानवता क्या कहती है आप ही बताओ। एक आदमी चला गया है नहीं, बगैर किसी के प्रताड़ना के जाएगा क्या? नहीं ये बताओ, बगैर प्रताड़ना के कोई जाएगा क्या? पता तो करने कब तक पता करोगे? दिन भर हो गया है, 2 बजे तक है। और इसके अलावा 1 तारीख से विभाजन गया, 1 तारीख से आपको पता ही नहीं है। तारीख से भर्ती सरकारी हमारे पास कोई मेमो आया ना कोई परिचय सरकारी अस्पताल सिस्टम का गड़बड़ है। गलती आप लोगों की है भाई। जैसे आपका वहाँ चौकी वाला क्या कर रहा था? प्रताड़ित किया था 30 तारीख को, तो उसी दिन क्यों नहीं थाने पे कंप्लेंट? कौन सा? अगर जिस दिन ये शिकायत आई थी 10 दिन तक कोई क्यों नहीं आया? आदमी तो पायजन खा के उसको लेके घूमोगे कि तुम्हारे पास आएगा। क्यों यहाँ से डिस्चार्ज हुए थे कि नहीं? यहाँ पे 4 तारीख को डिस्चार्ज हुए।
4 को थाने से वहाँ से डिस्चार्ज हुआ ना। हाँ तो भाई पायजन खाया तो आपकी चौकी क्या कर रही थी फिर? नहीं तो चौकी पे कोई सूचना आएगी ना, जब पॉइजन लिखा होगा दिखेगा नहीं आपको। अगर ये तो अभी देखो यार कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। आप भी सिस्टम समझते हो सब सारी डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर सूचना नहीं होता। एक जरा सा आदमी लेके जाते, छोटी सी चोट लेके जाते तो आप हमारे बोलते हो कि एमरजेंसी कराओ। उसी दिन 10 चीजें 10 मर्ग और कायम हुए नहीं, सबकी सूचना आई है, इसकी नहीं आई। इसकी क्यों नहीं आई भाई? सर वो डॉक्टर की लापरवाही है, अब हमें जांच तो करने दो। डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही। उसने पाइजन वाले केस, जो पेशेंट पाइजन वाला था, आप श्योर हो कि उसमें पाइजन था? आप श्योर हो पाइजन था? हाँ था। तो हमें रिपोर्ट तो आ जाने दो उसकी। सर अभी तो सूचना ही नहीं है ना, रिपोर्ट 8 तारीख को डिस्चार्ज हुआ और डॉक्टर को पाइजन में बताया कि पाइजन का केस है। सिस्टम से सब काम चलता है, आपको समझ बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सब सारी। आपका एक बेचारा कांस्टेबल कोई के नेता की गाड़ी रोक लेता ना, उसको बेचारा को सस्पेंड कर देता है वो स्पॉट पे। और यह आदमी मर गया उसको सस्पेंड करने में आपको तकलीफ हो रही है। गाड़ी आप क्या नहीं चाहते हो कि आपकी गाड़ी कोई रोके? नहीं रोके ना भाई, पर जो फर्जी तरीके से रोकते हैं, फर्जी तरीके से जो सरकार गाड़ी लेके उनको रोकते तो आप सस्पेंड कर देते हो। फर्जी तरीके से रोकेगा गाड़ी तो सस्पेंड करना ही पड़ेगा। ये जो गाड़ी ये तो अंतिम सस्पेंड है ना सर, अंतिम मित्रा जी। नहीं तो हम जांच करा देंगे आज किसकी कितनी गलती है। आपका निवेदन ये करते हैं, आपको निवेदन करना है कि आप पहले हमें जांच तो कर लेंगे, तो हर चीज की प्रक्रिया होती है, जांच होती है। जांच में आपके अभी 4 दिन पहले हुआ है केस में भी जांच करा लेंगे। और हुआ क्या अभी तक? सर ये देखिए, हम तो नहीं हटेंगे यहाँ से, पता है हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम ये डटे हैं, हमारी और पब्लिक आ रही है, सब आ रहे हैं, हम लोग महिला मंडल भी आ रहे हैं, छोटी बैठे मांगे हैं। ये आप जांच बात कर देना, तो बात हो जाना। छोटी सी तो मांग हटाना बात अलग, सस्पेंड बात अलग। मैं ज़्यादा अंग्रेजी, मैंने अंग्रेजी का बहुत विरोध किया था जब छुट्टी में था। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इन बातों गलत बात कहें आप। गलती के उसमें क्या कर आदमी ये है ना, उसको बाहर इसको देखकर ही आप सस्पेंड कर दो। करने दो किसकी गलती है, कितनी गलती है कि नहीं है। ये जानबूझ कर मारा क्या? कैसी बात करो आप? और आप मित्रा जी क्या बात करो? क्या सबूत तो है ना, पढ़ा मित्रा जी आप तो हमको ब्राह्मण बनाते, फिर भी पूछना पड़ेगा यार। या तो गाड़ा को तुम्हारे घर मतलब छोड़ दे, या फिर हम 3 दिन के अंदर प्लान कंप्लीट करेंगे। हम तो स्वीकार नहीं करते हैं पूरे लोग। ये पूरे लोग, ये भैया के साथ में मेरे छोटे भाई हैं, हम एक ही डटे। हम आप पे किसी भी मान को नहीं होते। कोई मरीज आदमी, बीमार आदमी जा रहा, कोई डिलीवरी बॉय जा रहा, तो हम जानते हैं भारत को क्षति नहीं पहुँचाने चाहते। इसलिए आप हमारी मदद करिए, आपके उच्च कोटि के अधिकारी पूछिए, कलेक्टर महोदय से बात करिए, आपके एसपी साहब से बात करिए। आप 3 दिन जाँच कर लीजिए। हाँ तड़ेला सर कंचन पे या भाई भी कंचन पड़े तो कंचन को कर दो, तो जो भी ये अंतिम निर्णय है, बहुत अंतिम निर्णय। हम कुछ जाति के बोर्ड को और आदिवासी और बिल्कुल जो दे दिया वो सत्य के लिए। वो बाइक किधर गई? ये है जी खड़ी नहीं। वो कि मैं निर्णय नहीं हुआ जब तक मैं यही मर जाऊंगा, बस का अंदर आ जाऊंगा। इससे पूछो भाई सर, हम यही पूछ रहे कंचन सर जैसे कौन सी एक हत्या और करवाओगे? नहीं, एक हत्या और करवाओगे। नहीं वही बोल रही, भाई बोल रही, वो नहीं उकसा रहे, नहीं वो नहीं उकसा रहे, बाबूजी नहीं उकसा रहे, वो भाई उकसा। नहीं वो बाबूजी नहीं उकसा रहे, भाई बोल रहे। हो सकती है, परंतु आप गलत हो। ये क्या बोल रही है? मृतक को यहाँ पे उसका अपमान कर रहे हो, हमें दुख है, परंतु ये ना हो सारी चीज की बात कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई की आप कह रहे हो कि जान चली जाएगी। नहीं वो बोल रही ना, भाई बोल रही।
नहीं, ये तो आप ही बुला के कर रहे हो ना। बाप की जान से मतलब आप करो पहले भैया सुन ली, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ इनकी बात सुनिए फिर। आप क्या है कि इसको ये मत करिए कि ये देखिए फिर मेरी बात मानिए, पहले इनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो साहब, हमारा बाप को 8 दिन की ढोई इधर उधर है, और हमारा बाप खड़ा नहीं हुआ, हमारे बाप ने दवा पी लिया, वो दवा की शीशी लाया कि नहीं उठा कर? बोलो आप बोलो। लाया नहीं, जब्त कराना चाहिए ना। और फाड़ के फेंक दो, मेरी आंखों को दुख नहीं है, मट्टी तो हमारी गई, बस सो सीधी बात। बस और फाड़ के फेंक दो, मेरे टुकड़ा टुकड़ा करते, मगर कोई मतलब नहीं है। दादा का वीडियो है क्या? आप बता रहे थे ना वीडियो में, बताइए मैंने भी वीडियो में बताया कि मेरा पिता दारू पिया था, जो भी सही है क्या है, पिया होगा नहीं पिया होगा वो पीएम रिपोर्ट में आ जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगी। मेडिकल में आ जाएगा। शांति से या कंचनपुर में हाजिर थी, हमारा बाप का दोस्त सबकी थी, और धागा ही मैंने कहीं चढ़ा दी सब कुछ दिखाओ। आप अपने मोबाइल से पकड़ के रखें मैडम। कम भी सुना था, आप सुन लो, आप सुन लो। मेरे को ये बलराम कौन है? बलराम तुमने इंदौर में बयान, बलराम जी बयान हुई है इंदौर में, आपने बयान दिया वहाँ, सुन लो पढ़ के सुना दो सर जो लिखा है। इसमें उनके आपसी विवाद का बताया है, पुलिस का बात है, इसमें ये नहीं बताया कि किसने क्या बता रहे हैं, ये सब बाहर ही हुए, हमने नहीं हुए, इंदौर में हुए। क्या बोला देखो हम उसको भी नहीं ले रहे, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि अगर किसी की गलती होगी तो निष्पक्ष जांच, लेकिन आप ये आप नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, नहीं मेरी बात सुनिए विधायक जी, आप मेरी बात सुनिए। अगर ये अलग अलग तरह के तथ्य नहीं होते तो हमको बोलते क्या ऐसा, हमारा क्या है, बिल्कुल कार्रवाई करते, लेकिन ये इस तरह की अलग अलग चीजें आई ना, इसलिए हम जांच को बोल रहे हैं। जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसका क्या है, हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर देंगे, हमारा कोई किसी को बचाने। बलराम भैया कह रहे कि मैंने जो कहा वो लिखा नहीं लिखा सर, आप बोल देना, आप बयान लेंगे, आपके अलग से सर, मैं आप फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर। सर मेरी बात सुनिएगा, सर मेरी बात सुनिएगा, ये बयान इंदौर के है ना आज के? हाँ जब इनको हॉस्पिटल में ले गए थे, राजेंद्र नगर थाने में ले गए थे, कहाँ ले गए? वो बयान है क्या? तुकोगंज थाना लेके गए थे। साक्षी मेरे पास जिन लोगों से इंदौर से बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग, वो ये बयान गलत है, वीडियो सुन लिया। नहीं तो हम दोबारा ले लेंगे ना, हम कब बोल रहे हैं इसके बयान दोबारा होना चाहिए, दोबारा ले लेंगे, हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम नए सिरे से जांच करेंगे। आपको सर मेरी बात सुनिए, निष्पक्ष लोकेश कहाँ है? अधिकारियों से लोकेश बिश्नोई कहाँ है? हाँ पूरे टाइम बात करा रहा था, वो इसने बोला बहुत बंद कर दिया, और बयान चेंज कराने के लिए इनको थाने ले गए थे। पहले तो बोले यहाँ साइन कर दो, फिर हमारा जो गाँव इंदौर वालों का क्या है, इंदौर में क्या है, इंदौर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वो सबका लेना देना है सर, इंदौर वालों का कोई पुलिस गई थी सर, यहाँ से भी तो गए थे, नहीं
बहुत बाद में बयान में आने जाएंगे। इंदौर वाले तो निष्पक्ष है ना तो उनका इनसे कुछ लेना देना ना सामने वाले से। सर अपराधी रहता है तो वो तो राजस्थान में पकड़ा जाता है, रेलवा का कभी भगते जाता है। जिला का अपराधी क्यों पकड़ी में रह जाती है। दादा खुद बोल रहे थे रिपोर्ट आ जाने दो, रिपोर्ट में क्या निकलता है, पिया है कि नहीं पिया है सामने आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि तो रिपोर्ट में तो आप ही बैठते हो ना, हम तो बैठेंगे वहाँ। थाने पर डायल लेके आइए सामने तो थोड़ी सी उसके बाद फिर कभी थाने लेके 29 तारीख के बाद फिर कोई ना किसी थाने पे कंप्लेंट की, ना कोई थाने पे आया, ना उसमें आया। फिर सीधी खबर आती है 9 तारीख की। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रताड़ना थी तो आप संज्ञान में ला सकते हैं। आप अगर आज यहाँ बैठे हमें एक फोन भी कर सकते हैं। इसमें अस्पताल भी है, अस्पताल में पॉइजन का कोई टेक नहीं आ रही तो हमारे पास मेमो आ जाए, अब उसकी भी जाँच कर लेंगे क्यों नहीं आया। तो इस चीज़ सारे भर्ती रहा जांच भी नहीं करे उन्होंने। भर्ती रहा कहा मेरा नहीं सर, उसमें 20 साल का रीओपन केस हुआ है, वो उसका मेन वो बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल से तो इनको कोई पेपर फिर इलाज का ही चल रहा है, फाइजर का नहीं चल रहा है। नहीं यही तो जाँच का विषय है। यहाँ की रिकॉर्डिंग तुमने बना लिया, इधर की रिकॉर्डिंग वहाँ की तुमने रिकॉर्डिंग बना दी और वहाँ यहाँ वाली रिकॉर्डिंग अभी वो रिकॉर्डिंग घर वालों ने उसका गला घोटाया, पीएम रिपोर्ट में सारी चीज सामने आ जाएगी। चलो बाजी जी करी बात से सुन लो। अपन ये गलती है, उसकी गलती है, ठीक है ना, कोई दवाई मिली पीएम में अगर पिया होगा पीएम में आ जाएगा, इलाज चला लक्ष्मी मेमोरियल में कराया ना। सरकारी हॉस्पिटल से अभी सब बोल रहे हैं कि अपन अभी क्या करने अभी बात तो होने दे भाई। आज चल रही कोई बात चल रही है, बात कर रहे हैं ना, चल रही है यार, बात कर रहे हैं प्रमुख सारे तक हमें मिलाने पड़ेंगे, सारी चीजें हमें एक साथ देखनी पड़ेंगी। हम आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर उसकी गलती होगी हम बिल्कुल उसको बचाव नहीं करेंगे। उसकी गलती जैसी भी होगी उसको सजा दिलाएंगे, चाहे वो पुलिस का निष्पक्ष जाँच कराएंगे। बड़ी तो ये आप हमारी वो रिक्वेस्ट को सुनिए, उसका अपमान मत कीजिए, आप उनका वो करिए। हम और आप यही है, अपमान तो जाँच आपके सामने जाँच होगी, हम आपको सारी अपमान कराएंगे, जाँच हम नहीं कर रहे हैं। और अगर न्याय के लिए बैठे नहीं तो उनके लिए न्याय की एक प्रक्रिया है, उसके लिए बैठे इस देश में न्याय की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया अनुसार न्याय मिलता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब तक तो दोनों महानुभाव को पुलिस पकड़ लिया नहीं, बिल्कुल हम जाँच को कर लेंगे ना। पहले आप बोल रहे हो फर्जी स्टाम्प है, जाँच को कर लेंगे, फर्जी स्टाम्प रेडी है सर उनको तो दो को तो लाओ पहले जांच के लिए लोन कैसे मिला तो बात की लंबी हो जाए 2-3 महीने में। आरोपी को लेकर आओ दो को। पता चला आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं। और फिर हम उसको ले आएंगे, उसके घर को उसका वो पॉइजन खा लेगा, फिर उसके घर वाले बोलेंगे कि आपने बिना जांच के उठा लिया। मुद्दा तो यही है ना, प्रक्रिया तो हम प्रक्रिया फॉलो तो कर रहे हैं। मतलब अगर हम उसको लेके आए उसके घर वालों ने कहने लगे कैसे ले आए, लिखा हुआ जिसने लिखवाया था वो खत्म हो गया, फिर एक कैसे जांच में आ गया और पुलिस ने एकदम कैसे बताओ, कोई भी थाने पे आवेदन देगा पुलिस जांच नहीं करेगी। जांच में कोर्ट में जाना नहीं तो यही तो कोर्ट में भेज देना था, यही बोला आपने अपने माथे क्यों गले ले लिया आपके थाना का? जांच का प्रतिवेदन पढ़िए, तो हम लोग कह रहे हैं कि जांच में उसको FIR कायम करें, यही बोला। सूचना पड़ेगा, किसी को कागज देंगे होंगे, बयान दिया होगा, पैसा खाने का मिलने से तो कोर्ट में कोई भेज रहा कई बार कहीं नहीं हो, कोर्ट में तो पैसा खाने को तो न मिले। राजस्व का मामला था,
जो 14 चिट्ठी था ना, वो एक स्टाम्प के वैलिड होता मात्र 1 वर्ष के लिए। अरे साहब आपको पूरा डिटेल मालूम है, अपन बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप से अपन नहीं कर सकते कि आमने सामने आपको बताऊंगा, हम कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, आपको सारे तत्व बता देंगे हम किस टाइप का मामला था, क्या था, हमने क्या निराकरण किया, ये बिल्कुल आपको जाँच में क्लियर कर। उसमें अगर किसी की गलती होगी कि उसने सही निराकरण नहीं किया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो हम कार्रवाई करेंगे। अपन प्रक्रिया को मानने वाले लोग, संविधान कानून को मानने वाले लोग हैं, तो अपन इसी के अनुसार चलेंगे। वो भी यहाँ आना पड़ा जब 2 बजे से वहाँ बैठे हैं, वहाँ कोई निराकरण 2 बजे से लगातार 2 बजे बैठे सब बता रहे हैं कि एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब सारी चीज बता रहे थे। अब हम बार बार वही चीज बता रहे हैं, सारे फैक्ट आपको बता रहे हैं। हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थाने के कैमरों की, थाने में 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती है बिताड़ी में, सब पूरी हमने उनको बताई, दादा के वीडियो बताए, बयान बताए, कागज बताए, सारी चीज़ें बताई। फिर भी अगर आप लोग मान नहीं रहे हैं तो हम मैं भी 10 बार समझा चुका हूँ। अपन प्रक्रिया को आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जानते हो प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया को आप लोग जानते हो, सहयोग करें। हम और आप यही हैं, अगर आपको लगता है कि पुलिस सही जांच नहीं कर रही तो आप कहिए। ये तो मतलब बात मत कहीं नहीं हो रही, ढोर छूटी जा, फसल खाई जा, बात में कहीं हुआ कहीं नहीं मिला, बाद में अभी जो मिला वही मिला। आप ये बताओ, आप हम जांच बंद कर देंगे थाने से, FIR लिखना बुलाएंगे। हाँ लिख के तुम दे दो, तुम मान जाओगे। अब आप ही कह रहे हो कि इसको बंद कर दो, इसकी जांच चाहते हैं सर पीड़ित परिवार का दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जो परिवार बोल रहा है कि 2 लोगों के खिलाफ जो हरकत हुई है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। उचित कार्रवाई करेंगे। वो जो प्रमुख मांगे उनको उचित कार्रवाई नहीं, अभी जो है वो करो। जांच कर वो आदमी जो आया था वो तो है ही नहीं। चीज बताइए, ये सब जांच में सामने आया होगा, जब पुलिस स्टाफ ने उसको बुलाया होगा, देखा होगा, तब तो उसके सामने आया होगा कि पुराना है, फिर उसने हिसाब से इसका निराकरण किया होगा। निराकरण की तो FIR थोड़ी कीजिएगी, भाई FIR कर दी उसको बिना जांच बुलाया, बयान भी जाने दिया, गाड़ी ने कैमरे में आती कार्रवाई लिखे तो प्रक्रिया से उसकी थाने में अगर नहीं हुई है तो हम बिल्कुल उसकी कार्रवाई कर देंगे। तो पैसे के लेकर सर उनको फोर्स क्यों किया गया?